हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो कल मैंने आपको बताया था कि मोशन क्या है, गति क्या है, डिस्टेंस दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब शून्य होता है, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो कल मैंने ये सब आपको बताया था और आई होप वो आपके समझ में भी आया होगा। तो आज बात करते हैं कोणीय चाल। कोणीय चाल जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से दर्शाते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में कि कोणीय चाल होती क्या है। ठीक है ना। तो आपने सिंपल में मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर, क्या बताया था? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये मैंने आपको बताया था। चाल होती क्या है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। क्या कहलाती है? चाल। चाल होती क्या है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। ठीक है ना। क्या कहलाती है? चाल। अगर इसको मैं यूं कह दूं कि कोणीय चाल, क्या कह दूं? कोणीय चाल बराबर, भाई ये दूरी तय कर रहा है तो इसमें क्या कोण बनेगा ना। तो क्या कह दें इसको कि भाई कोणीय। इस दूरी को क्या कह दूं मैं? कोणीय। और समय का समय। ठीक है, समय का समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर ये कोणीय चाल है तो इस कोणीय चाल को क्या कह दूं? कोणीय बटा समय। चलो, नहीं आया समझ में। अब मैं आपको डायग्राम के उससे समझाता हूँ। ठीक है ना। ये है कोई सर्कल। क्या है? सर्कल। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। और यहां से कोई आदमी चलना स्टार्ट करे, वो यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तो इसकी चाल क्या हुई? तो चाल बराबर, भाई इसने दूरी तो तय की है ना। भाई यहां से वहां गया है, भाई यहां से यहां पहुंचा है, तो इसने दूरी तय की है ना। कुछ इसकी लंबाई तो होगी। तो इसकी लंबाई यहां दी नहीं गई है। माने कितने चला कि ए बी, कितना चला, कितनी दूरी तय की है, कितनी डिस्टेंस तय की है ए बी, कितने समय में की है? टी समय में। कितने समय में? टी समय में। ठीक है ना। तो ए बी बटा टी। ठीक है। समझो मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूं, वहां पहुंचो। ठीक है ना। कितना? ए बी बटा टी आ गया। अब ये तो सबने ध्यान दिया कि ए से बी गया, डिस्टेंस दूरी तय की, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई इस जगह इसने एक कोण भी बनाया है। क्या बनाया है? कोण भी बनाया है। और कोण क्या बनाया है? थीटा। क्या बनाया है? थीटा। तो अगर कोणीय चाल निकालें अपन इसकी, तो कोणीय चाल अगर इसकी निकालें अपन तो क्या होगी? भाई ए बी, तो ए बी की जगह थीटा लिख सकते हैं। कौन बनाया है उसने? तो कितनी? थीटा। और समय तो वही है टी, तो क्या लिख दिया? थीटा बटा टी। ठीक है ना। अब अगर आपको पता ये क्या है? सर्कल। ठीक है। अगर ये अगर पूरा घूम जाए एक बार, ये आदमी यहां से चलता हुआ और दोबारा यहीं आ जाए, तो इसका जो दूरी होगी वो कितनी होगी? इसके सरफेस टेंशन के बराबर होगी ना भाई, इसकी परिधि के बराबर होगी ना। तो आपको पता है जब एक बार वृत्त में आदमी पूरा घूम जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है बताओ? 360 डिग्री बनाएगा ना। तो अगर मैं इसको, भाई ये ओमेगा हो गया। ठीक है। कोणीय चाल को ओमेगा से प्रदर्शित किया और इस थीटा की जगह भाई मान ले कि ये पूरा घूम गया, तो ये कितने डिग्री कोण बनाएगा? कितने बनाएगा? 360 डिग्री। कितने बनाएगा? 360 डिग्री। समय कितना है? टी। अब ये मान लिया गया है कि कितना राउंड लगाया है उसने? फुल राउंड। कितना लगाया है? फुल राउंड। कितना लगाया है? फुल राउंड लगाया है। 360 डिग्री तभी तो बनेगा। ठीक है। अब भाई साहब मेरो मन ऐसे करो, कैसे करो? मेरा मन ऐसे करो कि मैं ऐसे लिख दूं 2 गुणा 180 बटा टी, तो कोई दिक्कत है का? भाई मेरा मन ऐसे करो कि मैंने लिख दिया 2 गुणा 180 डिग्री, तो 18 दूनी के 36, 360 डिग्री। बात तो हुई है भाई। नाक हेर पी लो चाहे मुंडे हेर पी लो, जाओ पेट में ही, ऐसे ही है ना। तो चलो, पुरानी कहावत है, मैं नहीं करो नाक मेर नहीं पुआऊं आजकल। ठीक है।
इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए ओमेगा बराबर, आपने पाई का मान पढ़ा, अगर इसको रेडियन में लिखा जाए तो क्या आएगा भाई? आपने पढ़ा है पाई का मान, वाई में देखा होगा 22/7 है, ठीक है। और अगर पॉइंट में देखा जाए तो 3.14 है। और अगर कोण में देखा जाए, एंगल में देखा जाए तो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2 गुना, और 180 डिग्री की जगह पाई लिख दो तो कुछ दिक्कत है का? नहीं है ना। तो यहां मैंने लिख दिया पाई, 2π/t। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। क्या हो गया? ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो गया? फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2π/t, एंगुलर वेलोसिटी बराबर 2π/t, ठीक है। अगर घड़ी की सुई आपने देखी है, घड़ी की सुई सबने देखी है, ये मानो घड़ी, अगर ये पूरा घूम जाए, ये घड़ी की सुई, अगर इस आदमी को, अब आदमी ने लगाकर घड़ी की सुई लगाएं, इसको मिटा दें यहां से, ठीक है। अगर इसको यहाँ नहीं रखें, 1 मिनट के लिए आप भूल जाए इसे, और यहाँ से ये घड़ी की सेकंड वाली सुई है, और ये यहाँ से पूरा घूम के आई और यहाँ आके रुक गई, ठीक है। यहाँ आके रुक गई, यहीं से स्टार्ट किया और यहीं आके घूम गई। भाई घड़ी की सेकंड की सुई एक राउंड कितने समय में लगाती है? 60 सेकंड में। और कितने डिग्री एंगल कौन बनाएगी? 360 डिग्री। भाई समझिए आप, घड़ी की सेकंड की सुई के लिए अगर बात करी जाए, सेकंड की सुई के लिए बात करी जाए तो ओमेगा बराबर भाई 2π/t, ये तो 2π तो है ही भाई, एक बार घूम गई पूरी 360 डिग्री कौन बना चुकी, तो 2π तो लिख दिया। और उसके लिए समय कितना होगा भाई? 60 सेकंड। कितना होगा? 60 सेकंड। अगर इसको ऐसे लिख दिया, इसको 2 से काट दिया तो कितना हो गया? 30। तो ओमेगा बराबर π/13, π/30, ठीक है, π/30, ठीक है। तो ये हो गया घड़ी की सेकंड वाली सुई के लिए। किसके लिए हो गया? ओमेगा बराबर π/30 किसके लिए हो गया? सेकंड की सुई के लिए। बात अगर करी जाए मिनट की सुई के लिए, अगर बात मिनट की सुई के लिए करी जाए तो भाई सूत्र तो यही, ओमेगा बराबर 2π/t। और घड़ी की मिनट की सुई एक राउंड पूरा 360 डिग्री कौन कितने समय में बनाएगी? एक बार कितने समय में घूमती है? तो 60 मिनट में, 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में। तो ओमेगा बराबर, अगर इसको 2π को लिख के, और इसको भाई सेकंड है, समय को किस में लिखा जाता है? सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में तब्दील करेंगे तो 60 गुणा 60, 60 गुणा 60 कितना हो गया? 2π/3600। चाहे ना 3600 यूं कहें 3600 हो गया। अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा? 1800। क्या होगा? 1800। तो क्या हो गया? π/1800। क्या हो गया? π/1800, ठीक है। तो ये हो गया मिनट की सुई के लिए। किसके लिए हो गया? मिनट की सुई के लिए, ठीक है भाई, मिनट की सुई के लिए हो गया ना ये। तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो रेलवे के टेक्नीशियन में पूछा गया था कि घड़ी की मिनट और सेकंड वाली सुई का अनुपात पूछा था। क्या पूछा था? अनुपात पूछा था। अनुपात पूछा था। तो बात अनुपात की करते हैं। तो आपको पता है अभी निकाला था ओमेगा बराबर मिनट की सुई का तो था π/1800, ठीक है, और इसका था π/30, यही था ना। तो इनका अनुपात निकालने में कौन सा वो जाता है यार? भाई कोई चीज का अनुपात हमें दिया है 10/5, ठीक है, 10/5। तो 10 में 5 का भाग ही तो देना है। तो अगर अपन इसको ऐसे लिख दें भाई तो कोई दिक्कत है का? और जब ऐसे लिख देते डंडा हटा दें हमें तो खत्म भी हमारी ये है का अनुपात।
नहीं आई समझ में? चलो दोबारा बताऊं यार। देखो भाई अपन को कहीं लिख के दिया 10/5, ठीक है, और अगर इसको मैं भाई 5 को भाग देना का मैं 10 में, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है का? ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, और ऐसे लिख दूं रे डंडा हटा दूं तो ई का है इनको रेशो अनुपात है का है रेशो अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही इन दोनों को लिख दो और इनका क्या हो जाएगा? रेशो अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं और थोड़ा सा, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। आ जाइए दोबारा, चलन है ना। हमें क्वेश्चन बताते हैं, कोई सुई और सेकंड का रेशियो, तो ये जो आदमी ये फिगर था अभी जो मैंने आपको बताया था, यही फिगर था वो, ठीक है, यही था। यहाँ से आदमी चल रहा था ऐसे, और ये उसने कौन बना रखा थीटा, ये बिंदु ए था, ये बी था, ठीक है, ऐसे ही था ना। तो अब बात करते हैं भाई ये क्या थी, इसकी चाल थी, दूरी, जो इसने दूरी तय की थी वही थी ना। तो चाल बराबर क्या थी? ये चाल बराबर ए बी बटा टी समय में तय की गई थी दूरी, ये दिया गया था, ठीक है। और निकालना ये भी ओमेगा बटा टी ऐसे अपन ने लिख रखा था, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई हमें ये दोनों चाहिए, तो भाई मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसका एक फंडा है, क्या है? फंडा है कि लीनियर वेलोसिटी, रेखीय चाल, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय चाल और कोणीय चाल में एक संबंध है, वो है v बराबर आर ओमेगा। क्या है? v बराबर आर ओमेगा, ये आप याद रखें, v बराबर आर ओमेगा। v बराबर ये वेलोसिटी क्या है? उसकी रेखीय चाल, क्या है? रेखीय चाल, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है? रेडियस, त्रिज्या, और ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा मतलब कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसको इसमें फिट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, कि भाई अपन को जब त्रिज्या पता है तो लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि भाई 3 मीटर सेकंड की सुई है, 3 मीटर लंबी सेकंड की सुई है, और उसका क्या निकालना है? चाल। क्या निकालना है? चाल निकालना है। क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि 3 मीटर लंबी सेकंड की सुई है और उसका क्या निकालना है? चाल। अगर उसका चाल निकालना है, कौन सा निकालना है? चाल। और कौन सी चाल निकालनी है? लीनियर वेलोसिटी, रेखीय चाल। क्या निकालनी है? रेखीय चाल। और अगर रेखीय चाल निकालनी है तो देखो कैसे निकालेंगे। v बराबर त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 मीटर। भाई ये घड़ी हो गई, उसकी 3 मीटर ये घड़ी की सुई है सेकंड वाली, तो ये क्या हो गई? इसकी रेडियस, त्रिज्या हो गई ना। तो 3 मीटर त्रिज्या इंटू ये ओमेगा। ओमेगा सेकंड वाली सुई के लिए वाला अपन ने सूत्र निकाला था, वो क्या था? वो था π/30, यही था ना, यही था। तो अब इसमें अगर लगा दें कि π/y कितना 30, कितना 30, ठीक है, हो गया। अगर इस 30 को काट दूं तो v बराबर क्या आएगा? π/10, ठीक है, यही आएगा ना। तो ये क्या हो गई थी? इसकी लीनियर वेलोसिटी, रेखीय चाल। भाई अपन ने पता कैसे लगाया कि उसने लीनियर वेलोसिटी पूछी, उसने सिर्फ यहाँ चाल दिया गया है। क्या दिया गया है? चाल। की भाई 3 मीटर लंबी सेकंड की सुई की चाल निकालनी है, तो वो कौन सी हो गई थी? लीनियर वेलोसिटी। अगर इस जगह दे दिया होता कि कोणीय चाल, क्या दे दिया होता? कि कोणीय, तो फिर भाई फिर क्वेश्चन क्या हो जाता कि 3 मीटर लंबी सेकंड
की सुई की क्या निकालनी है, कोणीय चाल, तब कोणीय चाल निकालते। क्या निकालते? कोणीय चाल निकालते। ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन, आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।